फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। ये हमारी डेटाबेस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डेटाबेस के अलग अलग कमांड्स के बारे में जान रहे हैं। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और डेटाबेस को किस तरह से हम देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह से बहुत सारे डेटाबेस हैं। यहाँ पर हमने 3 डेटाबेस लिए हुए हैं, एक यूज़र नाम का, एम्प्लॉय नाम का और एक स्टूडेंट नाम का, और यहाँ पर और भी नंबर ऑफ डेटाबेस हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस है इस पर काम करना है, या फिर एम्प्लॉय डेटाबेस पर काम करना है, या फिर यूज़र बेस पर डेटाबेस काम करना है। जो यूज़र डेटाबेस है उस पर हमें काम करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनमें से उस डेटाबेस को चूज़ करना पड़ेगा जिस डेटाबेस पर हम काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो कमांड होता है यूज़, और अपने डेटाबेस का नाम ले देंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है स्टूडेंट, और लास्ट में लगा देंगे हम यहाँ पर सेमीकोलन। तो जैसे ही हम यूज स्टूडेंट और लास्ट में सेमीकोलन लगाकर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम उस पर एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, उस पर जो भी हमें काम करना है वो काम करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है हमारे लिए उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट कमांड क्या है, सपोज कीजिए कि आप स्टूडेंट नाम के डेटाबेस पर काम कर रहे थे और बीच में आपको कुछ दूसरा काम करना पड़ गया, तो आप अपने सिस्टम से चले गए और कुछ समय के बाद आप आए तो आप ये भूल गए कि आप किस डेटाबेस पर काम कर रहे थे। तो अगर आपको ये देखना है कि आप किस डेटाबेस पर काम कर रहे थे तो उसके लिए आपको एक और कमांड फायर करनी होती है, उसका नाम होता है सेलेक्ट और डेटाबेस, और लास्ट में लगाना है आपको राउंड ब्रैकेट और इस तरह से सेमीकोलन लगा देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट और डेटाबेस को इस तरह से टाइप करोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने उस डेटाबेस का नाम आ जाएगा जिस डेटाबेस पर आप काम कर रहे थे। तो चलिए अभी इन दोनों कमांड्स को हम सिस्टम पर भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कमांड लाइन होता है इसका MySQL का वो भी हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रूट होता है इसका पासवर्ड उसको टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी डेटाबेस होते हैं उनको हमें शो करना है। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है शो डेटाबेसेस, और सेमीकोलन लगाकर एंटर की प्रेस किया तो इस तरह से जितने भी आपके सिस्टम के अंदर डेटाबेसेस थे वो सब आपको शो होने लगेगा। आज की इस वीडियो का जो हमारा कमांड था, जो अभी अभी हमने देखा था, पहला कमांड था कि इनमें से सपोज कीजिए कि मुझे डेटा नाम का जो डेटाबेस है इस पे काम करना है, तो इसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए होता है हमारे पास कमांड यूज़ अपने डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम है हमारा डेटा, और सेमीकोलन लगाकर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा डेटाबेस चेंज्ड। अब हमें ये चेक करना है कि सच में ये डेटाबेस सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि हम काम करते करते कहीं बाहर चले गए और दोबारा अगर हमें ये देखना है कि हम किस डेटाबेस पर काम कर रहे थे तो उसके लिए हमारे पास होता है सेलेक्ट डेटाबेस और राउंड ब्रैकेट लगाकर हम इसको क्लोज करके और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा, सबसे ऊपर दिखाएगा डेटाबेस और नीचे आपके डेटाबेस का नाम दिखाई दे जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।